अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हसन w3webschool.net की जानिब से और मैं आपको HTML की एक और क्लास में वेलकम करता हूं। इस क्लास में हम HTML हेड सेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास थी जो उसमें हमने HTML फॉर्म के बारे में कुछ देखा था और अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो है HTML हेड सेक्शन। ये क्या होता है? इसमें होता है कि दिस एलिमेंट कंटेन डाटा अबाउट HTML डॉक्यूमेंट्स। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसमें यह है कि जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो सर्च इंजन, जैसे कि आप गूगल में कोई चीज़ भी सर्च करते हैं उसके नेम से वो सर्च कर लेता है। तो जैसे कि अगर मैं आपको भी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, इसमें जो टाइटल है ये सिर्फ शो होता है हमारे पेज के अंदर। जो टाइटल हम लिखते हैं वहाँ पे शो हो रहा होता है। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो टाइटल में जो चीज़ भी लिखेंगे वो हमें ब्राउज़र के जो टैब बटन है उसमें ये हमारा टाइटल शो होता है। ये तो हम कल कर चुके हैं। उसके बाद है लिंक। ये क्या होता है? ये लिंक बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इससे ये है कि हम जब CSS करेंगे उसके लिए हम अलग से एक फ़ाइल बनाएंगे CSS के स्टाइलिंग के लिए, तो वो फाइल हम इसमें इंक्लूड कराएंगे। वो जो CSS की फ़ाइल हम इसमें इंक्लूड करवाते हैं वो लिंक के थ्रू ही इंक्लूड करवाते हैं, तो वो उसके लिए लिंक का टैग है। तो इस तरह कुछ बूटस्ट्रैप की जो CSS की फाइल्स होती हैं वो भी हम इस लिंक के थ्रू ही वहाँ पे इंक्लूड करवाते हैं। लेकिन ये सारा हम जो कर रहे होते हैं ये HTML के हेड सेक्शन के अंदर ही कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टाइल, ये भी हम CSS को यूज़ करते हुए करते हैं, जो कि हमारी इंटरनल CSS होती है। उसको हम जब यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हम स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं और उसके टैग हम क्लोज भी करते हैं और ये हेड सेक्शन के अंदर ही होता है ये भी। तो ये दो जो होंगे ये मैं आपको कराऊंगा जब मेरे CSS के ट्यूटोरियल्स जो होंगे उसमें मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद स्क्रिप्ट, ये क्या है? स्क्रिप्ट जो है ये हम जावास्क्रिप्ट या jQuery के कोड को हम जब लिखते हैं तो ये भी हम इसको बॉडी में या हेड सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है स्क्रिप्ट के लिए। और इसके अलावा अगर आप एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड करवा रहे होते हैं jQuery की, जावास्क्रिप्ट की, या जिस तरह बूटस्ट्रैप की कुछ फाइल्स हैं जावास्क्रिप्ट की, तो वो भी हम स्क्रिप्ट टैग के थ्रू ही वहाँ पे इंक्लूड करवाते होते हैं। तो ये जब मैं कराऊंगा आपको जावास्क्रिप्ट या jQuery उस वक्त मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। तो अब यहाँ पे है मेटा और बेस। मेटा क्या है? ये है एक, अगर हम कहें तो सर्च इंजन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा जितना भी जो भी हमारा पूरा डॉक्यूमेंट होता है उसके जो भी डाटा होता है ये उसको वहाँ पे शो करवाता है। शो मीन्स ये है कि हम कुछ कीवर्ड लिख देते हैं तो उस कीवर्ड के थ्रू ही हम अपने पूरे पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कुछ इसकी एग्जांपल्स दे के। उसके बाद बेस क्या है? ये भी एक बिल्कुल इस हम कह सकते हैं कि ये सिंपल सा एक है। इसके अंदर ये होता है कि डिफाइन डिफॉल्ट टारगेट फॉर ऑल लिंक्स ऑन ए पेज। ये लिंक के जितने भी हम लिंक्स बनाते हैं ये उन पे वर्क करता होता है कि अगर आपने कोई 5-6 लिंक्स दिए हुए हैं अपने वेब पेज के अंदर और आप वहाँ पे टारगेट देना चाहते हैं कि ब्लैंक में जाए या उसी जो हमारा टैब है उसके अंदर ओपन हो या किसी और फ्रेम में ओपन हो, तो ये हम डिफ़ॉल्ट लिंक दे देते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, नोटपैड ओपन करता हूँ। अब हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। पहले यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ हेड, उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो HTML की होगी। और एक बात यह है कि जो HTML5 का स्टैंडर्ड है उसके अंदर हम HTML हेड और बॉडी जो टैग है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कोई टैग HTML का टैग, वैसे जो HTML5 का जो स्टैंडर्ड है वो ये है। ये देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML और ये यहाँ पे ये मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज़ें। तो बहरहाल अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम बॉडी का टैग हेड और HTML का टैग यहाँ पर ना भी लिखें तो हमारा यहाँ पे जो वर्क है वो हो जाता है। तो इसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल का टैग ओपन और क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे भी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई वेब लिख लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे
एक और टैग लेता हूँ, उसको ओपन भी कर देता हूँ, क्लोज भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ h2 और मैं यहाँ पे लेता हूँ वेलकम। मैं इतना ले लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, तो आप देखें ये जो है मुझे यहाँ पे शो भी होगा माई वेब। ये देखें यहाँ पे शो भी हो रहा है माई वेब, और जो वेलकम है ये भी शो हो रहा है। तो ये क्या है कि हमने जो HTML का टैग था, हेड का टैग था या बॉडी का टैग था, उसको हमने इग्नोर किया, तो फिर भी ये वर्क हो रहा है। तो ये वैसे HTML5 के स्टैंडर्ड की बात हो रही थी। तो बहरहाल अब मैं सबसे पहले टैग ओपन करता हूँ HTML का, उसको क्लोज भी कर देता हूँ साथ ही। और इसके अंदर मैं अब टैग ओपन करता हूँ हेड का, इसको मैं क्लोज भी कर लेता हूँ। हमारा ये जो मेन टारगेट है ये हेड सेक्शन ही है। तो बहरहाल मैं एक हेड सेक्शन के बाद यहाँ पे बॉडी का टैग भी ओपन क्लोज कर लेता हूँ, ताकि हम यहाँ पे भी कुछ टाइप कर सकें। अब ये जो मैं हेड सेक्शन इसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टाइटल का जो होता है ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं एक मतलब। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं। हम अपने जो वेब पेज का टाइटल होता है हम वो दे सकते हैं, जो कि ब्राउज़र के में टैब के अंदर शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैं वो लिख लेता हूँ कि माई वेब, सेव करता हूँ और रन में जाके इसको अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ। तो अगर आप देखें तो इस वक्त यहाँ पे शो हो रहा होगा माई वेब, बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे इस टैब में देखें तो यहाँ पे शो हो रहा है माई वेब। ये है हमारा टाइटल का। और लिंक क्या होता है? लिंक अगर हम जो लिंक है ये हम CSS की फाइल को यहाँ पे लिंक करवाते हैं। तो ये कुछ होता है कि लिंक इसको ओपन भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। क्यों हम टैग को इस तरह भी क्लोज कर सकते हैं, ये जो इस तरह है, और स्लैश और फिर उसके बाद जो क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है। तो इसके बाद हम ये भी जो स्क्रिप्ट है वो भी कुछ इस तरह ही होता है। अगर मैं यहाँ पे स्टाइल भी लिख दूँ, स्टाइल हम देख लेते हैं, देखें ये भी इस तरह ही होता है। और यहाँ पे जो स्टाइल होता है हम यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते होते हैं कि ये स्टाइल इसमें CSS हम यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्क्रिप्ट की तो वो भी कुछ इस तरह ही होता है। ये जो चीज़ें स्क्रिप्ट अभी मैं नहीं करवा रहा, ये स्टाइल लिंक या स्क्रिप्ट ये उस वक्त होंगे जब आप CSS या जावास्क्रिप्ट करेंगे। ये मैं आपको करवाऊंगा, वहाँ पे jQuery होगी। तो ये स्क्रिप्ट यहाँ पे ये जो लिखा है टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ये अगर हम HTML5 में ना लिखें, अगर HTML5 की बात करें तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो HTML5 के अंदर डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। तो इसलिए हम अगर इसको ना भी लिखें तो अच्छा ही है। तो बहरहाल जैसे भी है, तो अब ये मैं इनको मैं रिमूव करता हूँ लिंक वगैरह को यहाँ से। अब हम बात आती है मेटा की। मेटा क्या होता है? मेटा इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देखता हूँ, यहाँ अगर जब हमने एक HTML5 को स्टैंडर्ड लिया था तो यहाँ पे एक टैग आया भी था मेटा। तो मैं वो आपको बता दूँ, ये देखें यहाँ पे आया ये मेटा 4 सेट, इसको करेक्टर सेट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे इसको आप टाइटल दे सकते हैं, आप जहाँ जैसे। तो अब सबसे पहले मैं ये बताऊँ, अब ये मेटा है तो, लेकिन अगर मैं नहीं भी ले रहा था तो फिर भी मेरा जो पेज है वो रन हो रहा था। इसका मतलब क्या है? ये हम ये पेज के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या इसको आप कह सकते हैं डाटा अबाउट डाटा। इसको हम मेटा डाटा कहते हैं मेटा टैग को, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं मेटा डाटा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो अब ये देखें, मैं बात करूँ को UTF क्या है? ये यूनिकोड हम इसको कहते हैं हम यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। और 8 क्या है? इसका मीन ये है कि 8 बिट ब्लॉक्स टू रिप्रेजेंट ए करेक्टर। हर करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट यूज़ करता है ये। तो इसको ये देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही दे रहा था। तो अब इस तरह अगर मैं यहाँ
तो मेटा अगर इधर भी ले लूँ या इधर भी ले लूँ कोई इतना मसला नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे लेता हूँ मेटा। इसमें अब दो मैं चीज़ें यूज़ करूँगा, एक नेम की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और उसके बाद एक कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा ताकि इजीली हमें वहाँ पे हो सके। तो अब मैं अगर नेम की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे मैं लेता हूँ कंटेंट और इसको मैं कोटेशंस के अंदर लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि ये मीडिया है और इसी तरह अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस पूरे टैग को यहाँ पे 2 टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ और इनमें कुछ मैं नेम जो है इसको मैं चेंज करता हूँ। नेम में मैं रख लेता हूँ कि कीवर्ड्स और मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ऑडियो वीडियो हम और इमेज रख लें जो भी है। इससे मैं अब एग्जांपल दे रहा हूँ ये। और अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ऑथर क्या है, कुछ भी रख लें, मैं ABC रख लेता हूँ। तो अब देखें ये चीज़ क्या है, ये हमें वहाँ पे शो नहीं होगी। मैं अगर रन करता हूँ ब्राउज़र में तो ये देखें इस वक्त यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है सिवाय माई वेब के। बाकी जो माई वेब है वो वहाँ पे टाइटल के अंदर शो हो रहा है। तो अब मैं ये बताऊँ कि मेटा डाटा क्या है कि ये यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन, नेम और कंटेंट, ये दो चीज़ें हैं। इसको ये देखेगा कंटेंट और नेम। यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिस्क्रिप्शन और लिखा है मीडिया। अब देखिए सर्च इंजन में कैसे हेल्पफुल होगा। जो भी अगर हम गूगल की बात कर लें, अगर कोई गूगल में एंटर करेगा मीडिया तो वो आपके इसी पेज की जो मेटा टैग है इसको लेते हुए ये जो मीडिया है इसको पिक करके हो सकता है कि वो आपकी साइट को पहले फर्स्ट रैंक पे लेके आ जाए। इसी तरह जो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कीवर्ड्स, अगर कोई गूगल में ये सर्च करता है कि ऑडियोज़ या वीडियोज़ या इमेज कोई कुछ भी वो सर्च करता है तो ये भी इसी जो हेड सेक्शन है इसके अंदर से ये जो कंटेंट मैंने लिया है यहाँ से ये पिक करेगा। तो ये वहाँ पे वो हो सकता है वो आप वहाँ पे रैंक इसका भी थोड़ा ज़्यादा हो जाए। इसी तरह आथर के बारे में इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ हैं, ये बेसिक्स हैं, और भी हैं वैसे आपको बताना था, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं होते इनको करने के लिए। तो अब हमारा जो रहता है एक है वो है बेस। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है कि डिफाइन डिफ़ॉल्ट टारगेट फॉर ऑल लिंक्स ऑन ए पेज। मैं आपको इसका बता देता हूँ अभी कैसे होगा। मैं यहाँ पे पहले बनाता हूँ कुछ मैं लिंक बनाता हूँ ए टैग ओपन क्लोज करके और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये हम लिंक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ फेसबुक और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फेसबुक। अगर अब इसको मैं अपने ब्राउज़र में रन करूं तो उससे क्या होगा, मुझे दो लिंक्स वहां पे शो होंगे, एक गूगल का एक फेसबुक का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखें उसी टैब के अंदर ये फेसबुक का पेज ओपन कर रहा है, उसी टैब के अंदर। अगर मैं इसी तरह फिर इस पर गूगल पे क्लिक करता हूं तो ये भी उसी टैब के अंदर ही ये गूगल का पेज ओपन कर रहा है। तो इसके लिए ये जो बेस का क्या है, ये क्या करता है कि हम इसको हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर करवा देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच रेफरेंस। अगर ये आप एच ना भी लिखें, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें टारगेट और इसको कोटेशन के अंदर आप अंडरस्कोर लिखते हैं ब्लैंक। इससे क्या होगा, अब ये इसमें रिफ्रेश करता हूँ और जो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये जो है न्यू पेज पे ही जा रहा है, न्यू टैब या न्यू पेज पे लेके जा रहे हैं। देखें ये इसी पेज पे ओपन नहीं हो रहा है, एक न्यू पेज पे ओपन हो रहा है। तो ये है ये बेस का, क्योंकि इस अगर आप यही चाहते हैं कि ये
जितने भी मेरी साइट के या मेरे पेज में जितने भी लिंक्स हैं वो न्यू टैब में ओपन हो, तो उसके लिए ये सिर्फ सिंपली यही है कि आप हेड सेक्शन के अंदर ये बेस जो टैग है इसको आप डिक्लेयर करवा के यहाँ पे टारगेट ब्लैंक यहाँ पे वैल्यू दे दें ब्लैंक उसकी। सिंपली अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसके लिए आपसे क्या होता है कि आप यहाँ इस वैल्यू को यहाँ पे हर लिंक के साथ साथ देते रहते। तो ये एक ईजी सा वे है कि आप बेस टैग डिक्लेयर करवा के वहाँ पे इसको जो टारगेट की वैल्यू आप ब्लैंक रख लें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम मार्की टैग के बारे में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।